ना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के रोगों से अपने आप को बचा सके, अपना बचाव आप स्वयं कर सके, अपना वैद्य खुद बन सके। और वो होगा तब जब आप नियमों का पालन करेंगे, आप उपचारों के बारे में जानेंगे और उनको अपने जीवन में अमल में लेकर आएंगे। दर्शकों, रोग होने का कोई एक तय मापदंड नहीं होता। रोग होने के कई कारण होते हैं। एक कारण अनजाने में होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं सार्वजनिक स्थल पर गए हैं वहां हो जाता है। एक कारण होता है हमारी स्वयं की लापरवाही, और एक कारण ऐसे भी होते हैं जो हमें पता है कि रोग होगा लेकिन उसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके निवारण पर जोर देना है। उसके बारे में हमें जानना है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या कुछ सावधानियां करनी होती हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है इन कार्यक्रमों में, और रोज की भांति हम आज के इस कार्यक्रम में भी एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। और इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे और उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का ये कार्यक्रम डेडिकेटेड है तमाम उन महिलाओं पर, उन बहनों पर जो मां बनने के एक प्रोसीजर में होती हैं, या जब उनके प्रसव की जो पीड़ा होती है वो बहुत ज्यादा बेइंतहा दर्द करती है। और कहते हैं कि वही जो मां अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके बाद जो वो प्रसव पीड़ा को झेलती है, वो पीड़ा शायद ही कि कोई अन्य व्यक्ति उसको महसूस कर सके। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये जो पीड़ा के बारे में एक युगों से जो एक मनुष्य जब से आया है वह एक प्रोसीजर में बन गया है, एक प्रक्रिया बन गई है। इस पीड़ा को कम कैसे किया जा सकता है, और ये पीड़ा बढ़ती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो शरीर का ढांचा होता है जी। ये बहुत पेचीदा होता है, पेचीदा होता और जब गर्भाशय में बच्चा जन्म लेने लगता है तो रबड़ जैसा फैलता है। परंतु जिन्होंने ठीक ढंग से बच्चे के पेट में जाने के बाद अपना परहेज नहीं किया, उनको ये पीड़ा बहुत परेशान करती है। अच्छा। और यदि लापरवाही की जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। यानी सावधानियों पर ज्यादा ध्यान देना हाँ, है। जैसे ही किसी का गर्भ देखा कि 3 महीने के ऊपर हो गया तो हर रोज नवाए पानी में 15 से 18 डिग्री गर्म पानी हो, उसमें आधा नींबू और हर रोज पीना शुरू करे। परंतु उसके अंदर गर्मियों का मौसम है तो उसमें शक्कर डालें, चीनी नहीं डालें। और सर्दियों का मौसम है तो पानी 15-18 डिग्री से 20 डिग्री तक भी चल जाएगा। परंतु डालनी उसमें शक्कर ही है, चीनी नहीं डालनी। तो आपका दर्द आधे से कम होगा, क्योंकि नींबू और शक्कर अंदर जाके एक तो आपका होमोग्लोब गिरने नहीं देगी, और जो आपके वाइट सेल है उनको काम नहीं होने देगी। अच्छा। ये इसके अंदर विशेषता है। और कहीं पे भी कोई भी चीज आपने छेद करना है या काटनी है, वहां पे नींबू का रस लगा देते तो उसमें दर्द नहीं होता।
और जब आप नींबू पानी में पी रहे हैं तो सारा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे पेड़ की कोपले होती हैं, जी। मुलायम हो जाता है। और उसमें आधे यानी चौथा हिस्सा दर्द रह जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जी। यहाँ तक कि जिसका खाना पीना और काम करने का प्रचार अच्छा है, जो बेड पे नहीं सोई है, उसको बाथरूम जैसे आता है ऐसे बच्चा बाहर आ जाता है। जी। यह नींबू के अंदर की विशेषता है। नींबू पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी को ऐसे चाटता है जैसे नीम की लकड़ी को चाटती है। और ये संसार की ये वस्तु है जो कि आप बच्चे बूढ़े जवान को सबको दे सकते हैं। और यहाँ के निमोनिया के मरीज के लिए भी नींबू एक अमृत है। यानी नींबू को गर्म पानी में रख के और शहद के अंदर मिला के निमोनिया वाले को देते तो उसका निमोनिया भी ऐसे साफ होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। जी। तो बिल्कुल बहुत इसके तरीके हैं इस प्रसव पीड़ा को रोकने के लिए, लेकिन पीड़ा होना भी एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन अत्यधिक होना, इसमें यदि हम कुछ संशोधन कर सकें, कुछ इसमें हम उपचार कर सकें, तो वो हम सभी के लिए बेहतर होता है। क्योंकि महिलाएं जिस दर्द को झेलती हैं, जिस दर्द को सहन करती हैं, उतना ही उनको खुशी होती है जब संतान की किलकारी उनके घर में गूंजती है। तो ऐसे में उस दर्द को हम समय रहते ही यदि सावधानी रखेंगे तो कम किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब गर्भ 3 महीने का होता है तो उसी दौरान आपको बड़ा सावधानी से अपने आप को रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय आप अकेले प्राण नहीं होते आपके अंदर, बल्कि आपके अंदर दो दो लोगों के प्राण होते हैं। तो ऐसे में संतान का भी सुखी रहना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। उसका आने वाला पूरा संपूर्ण जीवन कैसा होगा, ये आप 9 महीने में ही उसको बताते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन जीकर उसको दिखाते हैं कि वह 9 महीने उसके लिए आने वाले भविष्य को तय करते हैं। यदि आपने उसमें सावधानी रखी, नियम परहेजों का पालन किया, नियमों का पालन सख्ती से किया और अपने जीभ के स्वाद को कंट्रोल किया, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर आपने एक सामान्य और साधारण जीवन को व्यतीत किया, तो यकीन माने आपके होने वाली संतान बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी गर्भ धारण किए हुए कोई स्त्री हो, ऐसे में उनको बहुत ज्यादा ठंडा पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम या कोई बर्फ से बनी हुई चीजें, बर्फ का पानी या कोई शरबत, कोल्ड ड्रिंक, कृत्रिम चीजों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड हो गया या मैदे से बनी चीजें हो गई, तली भुनी, मसालेदार, चटपटी, इन सब चीजों का प्रयोग आप बिल्कुल बंद कर दें। उसका कारण है क्योंकि जब आप खाते हैं तो जो आप खाएंगे वही आपकी जो गर्भ में संतान है उसको भी वही पोषण मिलेगा। आप तो उस चटपटे स्वाद को झेल जाते हैं, लेकिन जो संतान अभी बिल्कुल सेंसिटिव है, जो अभी जन्म के कागार पर है, ऐसे में उसको वो जरा सा भी 1% भी यदि उसके अंदर जाता है तो वो उसको तड़पा के रख देता है। इसको आप महसूस करके देखें। तो ऐसे ही आप इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, और क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है इन कार्यक्रमों में तो संक्षिप्त तौर पर बताया गया है, लेकिन विस्तार से यदि आप जानना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकती हैं। और ये हर गृहिणी के का दायित्व है कि उसके परिवार में यह पुस्तकें जरूर हों, और जो गृहिणी अपने घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं उनके पास ये पुस्तकें होनी जरूरी है, और वो उन पुस्तकों को पढ़ें, ये उनका कर्तव्य है।
इन पुस्तकों को आप अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।